प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी इस मनु क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी रेट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, रेट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको टॉप 35 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? टॉप 35 क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके परीक्षा के अंदर है वो बहुत चलने वाले दोस्तों। अगर आप भी रेट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा। यानी कि 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना है। एंड में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का हृदय किस जिले को कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का हृदय किस जिले को कहते हैं? अजमेर है, जयपुर है, जोधपुर है या आपके जैसलमेर है? जल्दी से बताइएगा, राजस्थान का हृदय किस जिले को कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल शानदार है, आप सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है। गुरुजी, राजस्थान का हृदय हमारे अजमेर को कहते हैं। किसे कहते हैं साथियों? हमारा अजमेर जो जिला ना, इसे राजस्थान का हृदय, इसे आपके अन्नू की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? जल्दी से बताओ, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता दोस्तों? बिल्कुल शानदार है, आप सबके कमेंट आ रहे, कमेंट आप सभी साथियों में देख पा रहा हूँ। और यहाँ पर बता रहे ऋग्वेद बता रहे, क्या बता रहे हो साथियों? ऋग्वेद यहाँ पर बता रहे हो। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बता रहे हो ना, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले साथियों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, सुंदा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? सुंदा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? अजमेर है, झालोर है, जोधपुर है या आपके जयपुर है? जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया उस साथी क्लास को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सुंदा माता के मंदिर की बात हो रही है दोस्तों कि गुरु जी, सुंदा माता का मंदिर आपके झालोर में, कहाँ पर है दोस्तों? झालोर में। उस सुंदा माता के मंदिर में 2006 में प्रथम रोपवे लगाया गया। क्या किया गया? 2006 में प्रथम रोपवे लगाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कब लगाया था, 2006 में लगाया गया था और ये हमारे राजस्थान का प्रथम रोपवे है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने, भानगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? भानगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? बाड़मेर है, अलवर है, जोधपुर है या आपके जैसलमेर? आपका सपना है शिक्षक बनने का तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट देख लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, चाहे आप लेवल 1 से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लेवल 2 से तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। भानगढ़ किला की बात हो रही है, बिल्कुल सही बता रहे हो, सबका कमेंट आ रहा है। गुरुजी, भानगढ़ का जो किला है ना, ये आपके अलवर जिले में, कहाँ पर साथियों? भानगढ़ का किला आपके अलवर जिले में है। और इस भानगढ़ के किले का आपके भूतों का किला कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इसे भूतों का किला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लो, राणा कुंभा की हत्या हुई थी। राणा कुंभा की हत्या हुई थी दोस्तों अचलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, नागदा में या आपके कुंभलगढ़ में? बताओ। राणा कुंभा जो था ना, राणा कुंभा की हत्या किस दुर्ग में हुई थी? तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राणा कुंभा था कौन। तो राणा कुंभा जो था ना, राणा का कुंभा का जो पुत्र था, पुत्र का नाम था उदा। क्या नाम था? उदा था। उदा ने क्या की थी? कुंभा की हत्या की थी। तो गुरुजी, उदा था कौन? उदा जो था ना, कुंभा का पुत्र था। कौन था? कुंभा जो था ना, कुंभा का पुत्र था उदा। और पुत्र ने क्या कर दी? पिता की हत्या कर दी। इसी कारण से इसे मेवाड़ का पुत्र अंता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कहाँ पर की थी? तो कुंभलगढ़ के दुर्ग में की थी। कुछ कुंभार की हत्या किसने की? उदा ने की थी भाई। ठीक है, चलो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, राव जोधा ने राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगरी की स्थापना की? बताओ। 1459 है, 1539 है, 1526 है या आपको 1113 में? जल्दी जल्दी से बताओ। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्या बता रहे हो? 1459 बता रहे हो? क्या बता रहे हो साथियों? 1459 यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि जो भी साथी यहाँ पर ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले साथियों का सबका सही है। अगर आप भी यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे तो सही बता दिया। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने, हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1734 है, 1740 है, 1804 है या क्या 1757 है? जल्दी जल्दी से बताओ।
आपके जितने भी साथी रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी करे, आप उन सभी के साथ इस क्लास को ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिएगा भाई। ठीक है, हुरडा सम्मेलन है किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो आप सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है। कमेंट आप सभी साथियों को मैं देख रहा हूँ कि गुरु जी हुरडा सम्मेलन की बात करें तो हुरडा सम्मेलन आपके 1734 में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 1734 में आयोजित हुआ था। और याद रहे दोस्तों, ये आपके हुरडा नामक जो स्थान है आपके भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। कहाँ पर आता है? भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बता रहे हो ना, सबका सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? 1734 है, 1868 है, 1727 है या आपके 1714? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, आप सबका यहाँ पर आंसर है। और जिन्होंने अभी तक स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सभी साथी स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा। ठीक है, जयपुर शहर की स्थापना की बात हो रही है और यहाँ पर बता रहे हो 1727 बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 1727 बता रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। तिवारा कर वसूला जाता था। तिवारा कर वसूला जाता था औद्योगिक उत्पादों पर है, दूसरे राज्यों से व्यापार पर है, दिवाली और होली जैसे पर्वों पर है या आपके कृषि उत्पादों पर है? बताओ। तिवारा कर वसूला जाता था। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है, आप सबका आंसर है। गुरु जी तिवारा कर की बात करिए, ये राजा महाराजा द्वारा वसूला जाता था और दिवाली और होली जैसे पर्वों के अवसर पर है। सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। उपरमाल पंचबोध का गठन किया था। उपरमाल है पंचबोध का गठन किया गया था। साधु सीताराम दास है, मन्ना पटेल है, मोतीलाल तेजावत है, विजय सिंह पथिक है। चलो जल्दी से बताओ। आप सभी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं देगा भाई। ठीक है, आप सबके यहाँ पर आंसर आ रहे। आंसर सभी साथियों को देख रहा हूँ। उपरमाल पंचबोध का गठन किसने किया था? ठीक है, क्या बता रहे हो? विजय सिंह पथिक बता रहे हो। क्या बता रहे हो? विजय सिंह पथिक बता रहे हो। आप सबका यहाँ पर ऑप्शन डी आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑप्शन डी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? डूंगरपुर है, ईडर है, मानगढ़ है या आपके कुशलगढ़ है? चलो जल्दी से बताओ। सभी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बता रहे हो मानगढ़ बता रहे हो। क्या बता रहे हो साथियों? मानगढ़ बता रहे हो। ठीक है ना, मानगढ़ बता रहे हो। आपका ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हैं ना, सबका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। वीर भारत सभा की स्थापना की थी। वीर भारत सभा की स्थापना की थी सागरमल गोपा, अजुला सेठी, विजय सिंह पथिक है या केसरी सिंह भारत है? जल्दी जल्दी से बताओ। वीर भारत सभा की स्थापना की थी। आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं दिखा। केसरी सिंह भारत बता रहे हो। क्या बता रहे हो? केसरी सिंह भारत बता रहे हो। यानी कि आपका ऑप्शन जो डी आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर है डी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे। अजमेर है, जयपुर है, जोधपुर है या आपके जैसलमेर है? जल्दी से बताओ। प्रश्न मोस्ट है दोस्तों, इसे मैं मोस्ट लगा रहा हूँ। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? वेरी गुड, आप सबका आंसर है। गुरुजी जैसलमेर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर के निवासी थे। इनके दो पुस्तकें, एक तो है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। क्या है? रघुनाथ सिंह का मुकदमा। एक है जैसलमेर का गुंडा शासन। क्या है साथियों? जैसलमेर का गुंडा शासन। ये भी काफी बार आपसे पूछा जाता है। चलो भाई, अगला प्रश्न देख लो। अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया? अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन है किस वर्ष किया गया था? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताओ, अगर आप रीट मुख्य परीक्षा में लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो या आप लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, समय आपके पास काफी कम बचा हुआ है और इन अंतिम दिनों में मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक रामबाण सीरीज तैयार की है। क्या तैयार की है? एक रामबाण सीरीज तैयार की है, जिसमें आपको 5000 प्रश्न मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 5000 प्रश्न का एक ई बुक मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा? मेरी बात को ध्यान सुनो। अगर आप अंतिम दिनों में इस 5000 प्रश्नों की बुक को एक बार पढ़कर एग्जाम देने चाहते हो, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने 5000 प्रश्नों की बुक को एक बार अच्छी तरह से रिवीजन करके चले जाते हो ना,
आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी। गुरुजी, ये 5000 प्रश्नों का हमें ई बुक कहाँ और कैसे मिलेगा? तो इस बुक आपको नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लगने वाला मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट कीजिएगा 6367256234 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 पे का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है। और आपको मुझे साथियों इसी नंबर पे उसका पेमेंट करके इसी नंबर पे मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज देना। यानी पेमेंट आपको इसी नंबर पे करना है और इसी नंबर पे मुझे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर ये 5000 प्रश्नों का ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इस ई बुक के बाद अच्छी तरह से रिविजन करके जाते हो तो आपका इस बार सरकारी नौकरी पक्की है। तो जल्दी से परचेज करके पढ़ लो, ठीक है। और यहाँ पर आपका आंसर भी आ रहा है, अलवर राज्य प्रजा मंडल का जो गठन हुआ था ये आपके दोस्तों 1938 में हुआ था। कब हुआ था? 1938 में हुआ था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी जो बता रहे हो ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ साथियों? 1952 है, 1949 है, 1956 है या आपकी 1949 है? बताओ भाई, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? आप सभी साथी बताइएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, सब साथियों का यहाँ पर आंसर है 1956 बता रहे हो। क्या बता रहे हो साथियों? 1956 बता रहे हो। जो भी साथी 1956 यहाँ पर बता रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर जिससे बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले साथियों का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था? राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी से बताओ, राजस्थान में राज प्रमुख के पद को कब समाप्त किया था? आप सभी साथी बताओ। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा भाई, ठीक है। और क्लास आपको पूरी में से पूरी देखना है। 1 नवंबर 1956 बता रहे हो। क्या बता रहे हो साथियों? 1 नवंबर 1956 बता रहे हो। यानी कि जो भी साथी यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, 1908 ईस्वी में स्थापित राजपूताना म्यूजियम कहाँ पर है? 1908 ईस्वी में स्थापित है राजपूताना म्यूजियम कहाँ पर है साथियों? जयपुर है, उदयपुर है, अजमेर है या आपके चित्तौड़गढ़ है? जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। अजमेर बता रहे हो। क्या बता रहे हो लड़लो? अजमेर बता रहे हो। जो भी साथी यहाँ पर अजमेर बता रहे, आपका यहाँ पर ऑप्शन से बता रहे ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, वह दुर्ग जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है, वह दुर्ग जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है, अचलगढ़ का दुर्ग है, सुजानगढ़ का, सज्जनगढ़ का दुर्ग है, घाघरोन का दुर्ग है या आपका मांडलगढ़ का दुर्ग है? जल्दी से बताओ। जिन साथियों ने अभी तक भी लाइक नहीं करेगा वो साथी क्लास को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। वह दुर्ग जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है। आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। बिल्कुल शानदार है, सबका यहाँ पर आंसर है सज्जनगढ़ का दुर्ग बता रहे हो। क्या बता रहे हो? सज्जनगढ़ का दुर्ग बता रहे हो। ऑप्शन बी बता रहे हो ना साथियों, सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न के राजस्थान का कौन सा शहर है बावड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों के शहर के नाम से जानते हैं? बूंदी, बाड़मेर है, कोटा या आपके टोंक है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? वेरी गुड, यहाँ पे आपका आंसर है गुरुजी, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। इसी बूंदी को राजस्थान की छोटी काशी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी बूंदी को राजस्थान की छोटी काशी कहते हैं, बावड़ियों का शहर कहते हैं। वृंदावन नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वृंदावन नगरी के नाम से भी इसी बूंदी को जानते हैं। अगला प्रश्न देख लो, बटनेर का किला किसने बनवाया था? भूपत भाटी, बरसिंह है, जयसिंह सेकंड है, सूरत सिंह है? बटनेर का किला किसने बनवाया? आप सभी साथी यहाँ पर बताओ। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा भाई, ठीक है। आपका यहाँ पर सबका आंसर आ रहा है भूपत भाटी बता रहे हो। क्या बता रहे हो साथियों? भूपत भाटी बता रहे हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, पटुआ की हवेली का निर्माण किसने करवाया? पटुआ की हवेली का निर्माण किसने करवाया साथियों? सालिम सिंह है, नतमल है, जोरावर मल है या आपका गुमान चंद है? जल्दी से बताओ, पटुआ के हवेली का निर्माण किसने करवाया था? आप सभी साथी बताओ। बिल्कुल शानदार है। आपने इस क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ है तो आप शेयर अवश्य कर दीजिएगा भाई, ठीक है ना।
पटुओं की हवेली की बात हो रही है। पटुओं की हवेली का निर्माण है किसने करवाया था? तो यहाँ पर आ रहा है सालिम सिंह बता रहे हो। क्या बता रहे हो? सालिम सिंह बता रहे हो, जो आपके जैसलमेर में साथियों। कहाँ पर है? आपके जैसलमेर के अंदर है पटुओं की हवेली। आपसे पूछे नथमल की हवेली, तो आपके वही है। नथमल की हवेली, पटवू की हवेली और सालिम सिंह की हवेली, सारी की सारी हवेली अपने जैसलमेर में। इस जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहते हैं। अगला आप देख लो, डूंगरपुर के निकट है नौलक्खा बावड़ी किसने बनवाई थी? डूंगरपुर के निकट है नौलक्खा बावड़ी किसने बनवाई साथियों? नाथावती, प्रेमल देवी, रामसर दे, ये आपका किशोरी देवी। चलो बताओ, सभी साथी बताओ, डूंगरपुर के निकट है नौलक्खा बावड़ी किसने बनवाई थी? आप सभी का यहाँ पर कमेंट आना चाहिए। बिल्कुल शानदार सा क्वेश्चन है, और आप सब के आंसर में यहाँ पे देख रहा हूँ। क्या बता रहे हो? यहाँ पर प्रेमल देवी बता रहे हो। क्या बता रहे हो साथियों? प्रेमल देवी बता रहे हो। यानी कि ऑप्शन बी आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले साथी सभी सही बता रहे हो भाई। चलो अगला प्रश्न देख लो। उषा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? कलियाकोट है, सलोम्बर है, सांबर है, या आपका बयाना? सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न को स्टार लगा रहा हूँ। उषा मस्जिद की बात हो रही है, ठीक है? बता दो भाई। आप सभी के सभी साथी यहाँ पर कमेंट करेंगे उषा मस्जिद। वेरी गुड। आप सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। आंसर मैं प्रत्येक साथी के देख रहा हूँ, ठीक है? उषा मस्जिद के बारे में आपसे पूछा है। उषा मस्जिद का संबंध आपके बयाना से रहेगा लाडलो। कहाँ से रहेगा? बयाना से रहेगा। बयाना आपके भरतपुर के अंतर्गत है साथियों। कहाँ पर है? भरतपुर। ऑप्शन आपका जो डी आ रहा है ना यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर है डी बताने वाले का सभी का सही है। चलो भाई, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कामड़िया पंथ के संस्थापक आपको बताना है। बताओ भाई। आप सभी साथी यहाँ पर आंसर देगा। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं देगा। वेरी गुड। आप सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है। कामड़िया पंथ की बात हो रही है। कामड़िया पंथ का संबंध है किससे रहेगा? तो यहाँ पे आंसर मैं सभी के देख रहा हूँ कि गुरु जी रामदेव जी से रहेगा। कैसे रहेगा? रामदेव जी से रहेगा। जो भी साथी ऑप्शन सी बता रहे ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। जयपुर के हवा महल में कितने मंजिल हैं? जयपुर के हवा महल में कितने मंजिल है दोस्तों? 3 है, 4 है, 5 है, या आपके 7 है? फटाफट से एक बार लाइक कर दो भाई। फटाफट से लाइक कर दो, लाइक की संख्या बहुत ही कम है। जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिल है? तो दोस्तों हवा महल की बात करो, ये आपके 5 मंजिल है। क्या है? 5 मंजिल है। निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह ने करवाया। किसने करवाया? प्रताप सिंह। यहाँ पे पहले करिए, प्रताप सिंह ने करवाया, ठीक है? अब देखो, हवा महल 5 मंजिल है। अब सबसे पहली मंजिल का नाम सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि प्रथम मंजिल का नाम क्या है? तो प्रताप सिंह से नाम याद कर सकते हो, प्रताप मंदिर। प्रताप सिंह ने बनवाया है। देखो सबसे पहले घर कौन बनवा रहा? जब आप खुद बनवा रहे हो ना, यानी प्रताप सिंह ने खुद घर बनवाया, यानी कि मान लो एक घर बनवाया तो उनके नाम पर ही तो बनवाया। तो सबसे पहले 5 मंजिल बनवाया, लेकिन सबसे पहला जो घर था उसका नाम था प्रताप मंदिर। इसी कारण से प्रथम का पूछा जाता है, इसलिए मैं प्रथम का बता दिया। और यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ है? राजस्थान में प्रसिद्ध है सोने चांदी की हवेली। बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? चलो जल्दी से बताओ। सभी साथी यहाँ पर आंसर दो। सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं कि मनहर है, क्या मनसहर है, झुंझुनू? वेरी गुड। आपका डी ऑप्शन सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। बटाडू का कुआं जिसे रेगिस्तान का जलमहल कहते हैं। देखो बटाडू का कुआं आपसे पूछे, बटाडू का कुआं किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान का जलमहल। अगर आपसे और पूछा जाए कि रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं, तो आपके बटाडू का कुआं कहते हैं। तो राजस्थान के किस जिले में दोस्तों? बाड़मेर है, जयपुर है, भरतपुर है, या आपके सीकर है? बताओ भाई। आप सभी साथी आंसर दो। बटाडू का कुआं आपसे पूछा है, ठीक है? बटाडू का कुआं आपके बाड़मेर के अंतर्गत है। कहाँ पर है साथियों? आपके बाड़मेर में। यानी कि जो भी साथी ऑप्शन है बता रहे हैं ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। गुलाब खान का मकबरा कहाँ स्थित है? जोधपुर है, अजमेर है, बयाना, या आपके मेड़ता? गुलाब खान का मकबरा बताना है। क्या बता रहे हो? वेरी गुड। आप सब क्या आंसर है? जो दाना जोधपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो साथियों? यहाँ पर आपका जोधपुर कमेंट आ रहा है। जो भी साथी यहाँ पर ऑप्शन है बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। मीराबाई का मंदिर, मीराबाई का मंदिर कहाँ पे साथियों? फटाफट से बताओ। बताएगा। चित्तौड़गढ़ है, मेड़ता सिटी, सी ऑप्शन है, या आपका राजसमंद? दोस्तों मीराबाई का मंदिर काफी बार आपसे पूछा जाता है, और ऑप्शन में हमें 2 दे रखा है कि चित्तौड़ भी दे रखा है, मेड़ता सिटी भी दे रखा है।
और सी ऑप्शन दे रहेगा, यानी कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। अगर आप एग्जाम खोल के अंदर इस तरह का प्रश्न आ जाए और आप चित्तौड़ को यानी कि ए वाले गोले को आप अच्छी तरह से भर के आ जाते हो तो आपको यहाँ पर 0 अंक मिलेगा। अगर आप बी वाले को भर के आ जाते हो तो भी आपको यहाँ पर 0 अंक मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे सी वाले को भर के आओगे तो आपको यहाँ पर अंक मिलेगा 100%। इसलिए इस तरह के प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है, दोनों सही है, गलत नहीं है, दोनों सही है। लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन जो दे रखा ना, ये इन दोनों में से भी सही है, क्योंकि आपको पता है चित्तौड़ में है मेड़ता में, आपको चित्तौड़ याद आप फिर एक वाला कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो, 12 देवरा नामक शिव मंदिर का समूह, ये आपके जाजपुर है, जो जाजपुर अपने भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है। कहा था, भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देख लो, समराथल धोरा स्थित है। समराथल धोरा बाड़मेर है, बीकानेर है, नागौर है या आपके सीकर है। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, समराथल धोरा की बात हो रही है। सबके यहाँ पर कमेंट आना चाहिए कि गुरु जी समराथल धोरा आपके बीकानेर में, कहाँ पर साथियों, समराथल धोरा आपके बीकानेर में। चलो अगला प्रश्न देख लो, संत जाम्बोजी का समाधि स्थल है। संत जाम्बोजी का समाधि स्थल है, मुकाम है, पीपासर है, लालसर है या आपके लागुन है। जल्दी से बताओ, संत जाम्बोजी का समाधि स्थल आपको बताना है। क्या बता रहे हो, यहाँ पे सबका कमेंट आ रहा है, मुकाम, मुकाम बता रहे हो या पीपासर बता रहे हो, बताओ भाई। ये आपके लिए चलो होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो, 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह किसके साथ हुआ था। अरे लाडलू, ये प्रश्न मैंने कितनी बार आपको करवाया है, अब भी गलत कर दोगे तो फिर यार क्या करूं मैं, बताओ। 1516 की बात हो रही है, मीरा बाई का विवाह हुआ था भोजराज के साथ। किसके साथ हुआ, भोजराज के साथ। भोजराज जो था ये आपके सांगा का पुत्र था। किसका था, सांगा का पुत्र था। ठीक है। और भोजराज जो था इसका विवाह मीरा के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ, मीरा के साथ हुआ 1516 में। और यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है, मीरा का बचपन का नाम था पेमल। ठीक है। और पेमल किसका नाम था, पेमल तेजा जी की पत्नी का नाम भी था भाई। दोनों नाम अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला प्रश्न देख लो, किसे वागड़ की मीरा कहते हैं। किसे वागड़ की मीरा कहते हैं, कर्मा बाई, गौरी बाई, काली बाई या लिस्मा बाई। वागड़ की मीरा किसे कहते हैं साथियों, गौरी बाई को। बताओ भाई, सॉरी। हाँ, अगला प्रश्न देख लो, गौरी बाई कहते हैं। ठीक है। सुबेसन मिट्टिया साहब की दरगाह घाघरोन है, भरतपुर है, चित्तौड़गढ़ हवेसगढ़ है या आपके भटनेर है। सुबेसन मीठे साहब की दरगाह, बताओ भाई। सबके कमेंट आने चाहिए। घाघरोन बता रहे हो, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए से रहेगा। अगला हमारा अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही भी है, 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 सही भी है, कमेंट करके बताओ। और जल्दी से आप भगवती ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आ जाओ, यानी कि मोबाइल की स्क्रीन में आपको चैनल का नाम दिखाई दे रहा है, भगवती ऑनलाइन क्लासेज के नाम से। आप जल्दी से वहां पर आ जाओ, मैं आपकी अगली क्लास भगवती ऑनलाइन क्लासेज में लेके आ रहा हूँ। ठीक है। चाहे आप लेवल 1 से तैयारी करो, चाहे लेवल 2 से तैयारी करो, जल्दी से आप भगवती ऑनलाइन क्लासेज में जाओ, वहां पर मैं आपकी अगली क्लास लेके आ रहा हूँ। ठीक है। तो मिलेंगे हम सभी साथी भगवती ऑनलाइन क्लासेज में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।